बल्कि उनकी नजर प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर है। इसके लिए वे बेस लाइन सर्वे करते हैं। प्रत्येक बच्चे से 10-12 सवाल पूछकर वे बच्चों की प्रगति रिपोर्ट एक रजिस्टर में दर्ज करते हैं। CCE यानी बच्चों का सतत और व्यापक मूल्यांकन हो। शिक्षक ये तय करते हैं कि किस बच्चे पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इस विद्यालय के शिक्षकों की समझ है कि बच्चे यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो ये उनके संप्रेषण में कमी है। वे इसे लेकर अन्य शिक्षकों से मशवरा करते हैं। उनकी चिंता बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने को लेकर है। कक्षा के अनुरूप छात्र छात्राओं में उपेक्षित जानकारी देने के लिए ये शिक्षक बिहार सरकार के कार्यक्रम मिशन गुणवत्ता को पूरे मनोयोग से पूरा करने को तत्पर है। गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम के लिए आवश्यक है कि स्कूल में साफ और स्वच्छ वातावरण का निर्माण हो। बच्चों को भय रहित विद्यालय चाहिए, जो कि शिक्षा के समूचे अभियान के केंद्र में बच्चे। इसलिए विद्यालय की शिक्षा समिति के सदस्यों, अभिभावकों, शिक्षकों और प्रधानाध्यापक को बच्चों पर खास ध्यान देना आवश्यक है। शिवपुर के राजकीय मध्य विद्यालय में बच्चों पर खास ध्यान। यहाँ समय से स्कूल खुलने न सिर्फ छात्र छात्राओं बल्कि शिक्षकों की 100% उपस्थिति और स्कूल में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता पर विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों की पैनी नजर है। सरकार की शिक्षा नीतियों के तहत एक आदर्श स्कूल के रूप में इस विद्यालय को विकसित करने में यहाँ के शिक्षकों और प्रधानाध्यापक का खास योगदान है। अध्यापक दरअसल राष्ट्र निर्माता है। उन्हें सिर्फ जानकारियों का साधन बनकर नहीं रहना, वे छात्र छात्राओं पर अपने व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। उन्हें ही इन छात्र छात्राओं से कल के भारत का निर्माण करना है। इस मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अपने दायित्वों का निर्वहन करते देख हम कह सकते हैं वे इन छात्र छात्राओं को एक जिम्मेवार नागरिक बनाकर परोक्ष रूप से राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें न सिर्फ छात्र छात्राओं बल्कि शिक्षकों को निर्देश देते हुए देखा जा सकता है। उनकी नजर हर कक्षा पर है। राजकीय मध्य विद्यालय शिवपुर एक आदर्श स्कूल कैसे बन सका? अनुशासन यहाँ का एक बेमिसाल व्यवस्था है और यहाँ की ग्रामीण जनता विद्यालय को अपना समझ करके हर पल इस विद्यालय के साथ लगी रहती है, हर पल सहायता के लिए तैयार है। यह विद्यालय समुदाय भागीदारी का एक बेमिसाल नमूना है और यहाँ के जितने भी ग्रामीण जनता है वो अपना विद्यालय समझते हैं। हर पल इस विद्यालय में जो भी समस्या आती है उस समस्या का निदान के लिए एक पैर पर खड़ा रहते हैं। जब भी यहाँ विद्यालय शिक्षा समिति की बैठकें होती है, लोग उत्सुकता से यहाँ आते हैं और हर पल हमेशा समस्या को दूर करने के लिए तैयार आते हैं। जो भी समस्या विद्यालय में होता है वो पूछ करके कि विद्यालय में कोई समस्या तो नहीं, कोई शिक्षकों को कोई समस्या तो नहीं, कोई छात्रों को कोई समस्या कोई नहीं, ये सारी बातें हर पल लोग लगे रहते हैं यहाँ के ग्रामीण जनता। और विद्यालय शिक्षा समिति का गठन नियमानुसार तो हो गया है। विद्यालय शिक्षा समिति का जब भी मीटिंग होता है तो यहाँ के पूर्व सचिव श्री राम प्यारे सिंह को हम लोगों ने विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में हम लोग उनको बुलाते हैं। वर्तमान में तो वो सदस्य विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य नहीं है, लेकिन हर मीटिंग में, हर मासिक मीटिंग में उनको हम लोग विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं। ये सच है
किसी भी संस्थान का सर्वोच्च अधिकारी यदि ईमानदार और कर्तव्यशील हो तो संस्थान को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं मैं ग्रामीण को जरूर बताता हूँ, और इस विद्यालय में जो कुछ भी यहाँ उपलब्ध साधन है वो सारे विद्यालय शिक्षा समिति के ही निर्णय के अनुसार उपलब्ध कराए गए हैं। मध्याह्न भोजन योजना का अलग खाता है और उस खाता के माध्यम से ही इस खर्च की राशि आती है, और विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव और प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से इसकी निकासी होती है। और 1 से 5 और 6 से 8 तक के लिए जो रजिस्टर है, जो प्रतिदिन उपस्थित बच्चों को जिसको भोजन दिया जाता है उनका संधारण किया जाता है यहाँ। इस स्कूल के प्रधानाध्यापक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के प्रावधानों को अपने विद्यालय में साकार करने के लिए कृत संकल्प है। उनके विद्यालय में सरकारी योजनाओं के अनुसार सारी गतिविधियां नियमितः जारी है। पर 1 से 8 तक के सभी बच्चों के लिए पुस्तक उपलब्ध सरकार कराई जाती है, और उसका वितरण भी करके पंजी को संधारण कर दिया जाता है। जब पोशाक राशि होती है तो विशेष के लोग और ग्रामीण जनता भी उपस्थित रहती है। उन लोगों के सामने पूरी पारदर्शिता से राशि का वितरण संबंधित बच्चे को दिया जाता है। छात्र छात्राओं में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने, उनमें नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने के साथ ही विद्यालय की गतिविधियों और प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हर स्कूल में बाल संसद का गठन होता है। शिवपुर के राजकीय मध्य विद्यालय में बाल संसद सक्रिय है। आज बाल संसद की बैठक करने का मुख्य विषय है सभी मंत्रियों की समस्याओं को जानना। बाल संसद के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के मंत्रियों सहित कुल 12 सदस्यों द्वारा स्कूल के प्रबंधन में भागीदारी होती है। एक तरफ शिक्षा मंत्री की चिंता है बच्चे वक्त पर स्कूल आए, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य मंत्री को फिक्र है शौचालय के पास साबुन की आपूर्ति नहीं है। मध्याह्न भोजन के समय जो हाथ बच्चा लोग धोता है उसमें साबुन की कमी है। अच्छा ठीक है, ये बात प्रधानाध्यापक सर के पास हम लोग रखेंगे। बाल संसद का कार्यकाल 1 वर्ष का है। शैक्षणिक वर्ष के प्रथम माह में इसका गठन अनिवार्य रूप से कर लिया जाता है। समाज के संतुलित विकास के लिए बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य है। लड़कियों का सही आयु में विद्यालय में दाखिला, कक्षाओं में उनकी नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक सुगमकर्ता शिक्षक के मार्गदर्शन में मीना मंच का गठन किया गया है। मीना मंच की गतिविधियां अमूमन विद्यालय की छुट्टी के बाद होती है। राजकीय मध्य विद्यालय की छात्राएं मीना मंच के उद्देश्यों को साकार कर रही हैं। बिना किसी निर्देशक के नुक्कड़ नाटक में छात्राओं का अभिनय कमाल का है।
खातिर जा देता हूँ। तू बेटा बेटी में भेदभाव काहे करत हबी? लड़किया कौन का करी? एकरा के पढ़ाई लिखाई बियाह करब ससुरा चल गई। हमार कौन सेवा कर? कब रूम में शादी करे से हरज का बा? तोरा लोकत नहीं थे कि सब काम करके बैठल है। लोकत तो है ये बा। शिक्षा के दीप हम जलाई मेरे माई। अब तू कल से तू पढ़े। मीना मंच की छात्राओं ने मनवा लिया है कि हर माँ अपने बेटियों को पढ़ने भेजेंगी तथा वक्त से पहले उनकी शादी नहीं करेंगी। अपन लड़की के अब रोज पढ़े भेजब जना। अब कब रूम में शादी करे के तनको ना सोचब जना। शिक्षा को लेकर बच्चों में किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। शिक्षा के प्रति बच्चों में दिलचस्पी पैदा करना आवश्यक है, क्योंकि जिस विषय में रुचि नहीं होती बच्चे उसे समझ नहीं पाते। बच्चों को रोचक तरीके से शिक्षा देना आनंददायी शिक्षा है। इस तरह बालों पर चित्रकारी के बहाने उन्हें ज्योमेट्री का ज्ञान हो सकता है। वक्त पौधों का रोपण यदि शिक्षक और छात्र सामूहिक रूप से करें तो बच्चों को घर के कामकाज के प्रति जिम्मेवार बनाया जा सकता है। बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए विद्यालय परिसर में ही बच्चों के लिए कई खेलों का आयोजन होता है। इनमें प्रमुख खेल कबड्डी भी है। कबड्डी जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। लड़कियों को कराटे सिखाने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद कृत संकल्प है। स्कूल में प्रार्थना के लिए बने इस मंच का इस्तेमाल सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे आयोजन से बच्चों में अभिव्यक्ति क्षमता का विकास किया जा सकता है। नृत्य और संगीत हमें संवेदनशील बनाते हैं। सरकार शिक्षा कार्यक्रमों के तहत आए प्रेरक छात्र छात्राओं में कला और अभिनय के प्रति रुचि जगा सकते हैं। लड़की के दूल्हा देखे गईनी, सब लोग पूछा था कि लड़की कौना क्लास तक पढ़ल बिया, का सीख ले बिया। हमरा तो ये बात सुन के माथा चकरा गई। भारतीय परंपरा में योग आध्यात्मिक साधना का एक मार्ग है। लेकिन योगासन स्वस्थ रहने का शताब्दियों से परखा नुस्खा है। राजकीय मध्य विद्यालय शिवपुर में बच्चों को योगासन करते हुए देखा जा सकता है। इन दिनों स्कूलों में चलाए जा रहे मध्याह्न भोजन योजना को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। पहले मध्याह्न भोजन विद्यालय कैंपस में ही चला करता था, तो उसमें पढ़ाई भी बाधित होती थी और जहाँ बच्चे खाना खाते थे वो गंदा भी महसूस होता है। हमने रखा BSS और ग्रामीण लोगों के पास कि भाई इसको अलग कहीं व्यवस्था किया जाए, तो ग्रामीण ने इस बात को महसूस किया और उसमें तत्परता से इस कैंपस से बाहर एक शेड बनाया जिसमें गर्मी और बरसात के समय में बच्चे। राजकीय मध्य विद्यालय शिवपुर में छात्र छात्राओं को मिड डे मील काफी स्वच्छता और सुरक्षा पूर्वक मुहैया कराया जा रहा है। भोजन करने से पहले साबुन से हाथ धोना जरूरी है। छात्र छात्राओं को भोजन करने के लिए मेज की व्यवस्था है।
खाना तैयार है, लेकिन इसके पहले कि बच्चे खाना खाएं, स्कूल के प्रधानाध्यापक और रसोइयों ने भोजन को चखा। साफ सुथरा करते हैं, बर्तन भी और ये जितने भी सावधानी है, इसी तरह से 1% भी इसमें चूक न। प्रधानाध्यापक को भोजन की शुद्धता और स्वच्छता पर खास ध्यान है।